ये आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है जी। जाप से जो है जी। कम बोलने से आदमी की अंदर आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा है वो पावर होता बढ़ता है। जी। तपस्या तपधार सब पृष्ठ भवानी। संत कबीर नगर का यह सुंदर धाम सरयू घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे बिड़हर घाट भी कहते हैं। यह एक 15 साल पहले एक निर्जन स्थान हुआ करता था। यहाँ एक संत का आगमन हुआ जिन्हें बाबा भूलोटन दास के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के त्याग और तपस्या बलिदान का आज परिणाम है कि यह सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। राधे राधे दोस्तों, पहले भी आया था महाराज जी का वीडियो आप लोगों को के पास पहुंचाया था, आप लोगों ने बहुत काफ़ी पसंद किया था। दोस्तों, महाराज जी एक ऐसे तपस्वी हैं, एक ऐसे महात्मा हैं, एक ऐसे त्यागी हैं कि इनका जितना बखान किया जाए उतना कम है। इनके तपस्या का वर्णन कहाँ तक किया जाए। ये स्थान दोस्तों जहाँ हम लोग खड़े हैं आज ये स्वर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों बालू का रेता हुआ करता था। हम लोग तो जब छोटे थे तब भी आया करते थे। यहाँ एक वीरान जगह हुआ करती थी, न तो बगल में ये पुल था न रास्ता था। यहाँ से आधे किलोमीटर की और दूरी पर उधर स्नान लगता था, लोग आते थे। यहाँ एकदम निर्जन स्थान हुआ करता। महाराज जी वहीं पर आकर के एक झोपड़ी बना करके रहने लगे। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ने लगी और महाराज जी के पास आने लगे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ हर रविवार को मेला लगता है, बहुत काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। आज रविवार का दिन है, मैं दोपहर को आया हूँ जानबूझ करके ताकि भीड़ न रहे, नहीं तो वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। दोस्तों चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी एक बार आपका वीडियो पहले भी बनाए थे और हमारी बड़ी इच्छा हुई और हमारे दर्शकों का डिमांड हुआ कि महाराज जी का एक और वीडियो बनाया जाए। तो महाराज जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में विचार कैसे आया कि हम एक साधु बन जाएं, महात्मा बन जाएं, और आपने कब से मतलब महात्मा के रूप में अपने आप को लाने का प्रयास किया? देखिए, हम जो है कि पहले बाबा तामेश्वर नाथ का प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाते थे जी। और जल चढ़ाते भगवान भोलेनाथ का एकदम तपस्या ओम नमः शिवाय का जाप करते करते भगवान की सिम कृपा हुई। हमारी हार्दिक इच्छा है अब इस मोह माया पे हम दूर रहेंगे जी। और जो है भगवान भोलेनाथ पानी में जो है कि हम आते जाते थे। वहीं तामेश्वर नाथ मंदिर पर जो हमारी आस्था जगी कि हम एक क्यों ना एक बार जो है कि बाबा बैजनाथ धाम जो है कांवड़ यात्रा, पैदल तीर्थ यात्रा मतलब करेंगे। वही हमारे मन में जागृत हुआ और हम है जो वहाँ पर जा कर के जो है कि संकल्प लिए तामेश्वर नाथ। और बुधवार के दिन जो है हम यहाँ पे निकल गए, मई में बुधवार को दिन। अब इसके बाद वहाँ से जो है कि हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में अपना कांवड़ बनवाए और कांवड़ बनवा करके वहाँ जल भरे हर की पौड़ी पर। वहाँ से हम पैदल अपना चल दिए। पहला पड़ाव हम डाले भग्गोवाला गांव है जो हरिद्वार से पैदल ही बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए चल पड़े। चिड़ियापुर जंगल से आगे भग्गोवाला गांव है। इसके बाद रामपुर में मोटे महादेव। ऐसे मतलब अपना दर्शन करते और पैदल चलते चलते हमको जो है कि पहले यात्रा में जो है कि 36 दिन लगा था और दूसरी यात्रा में 26 दिन लगा था। मतलब 3 बार कांवड़ जल यात्रा हम जो है हरिद्वार से चढ़ाए थे और जय बार कांवड़ यात्रा पैदल चढ़ाते थे इतने बार जो है कि साष्टांग सुल्तानगंज से बाबा धाम तक जो हमारा संकल्प था कि हम साष्टांग चलेंगे। दोस्तों साष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज जी सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर की दूरी पहले पड़ती थी, अब शायद कुछ दूरी घट गई है 10-5 किलोमीटर। बाबा धाम 120 किलोमीटर साष्टांग जल लेकर के ले जा कर के बाबा धाम में महाराज जी चढ़ाते थे। जी महाराज जी। इसके बाद वही हमारे दिल में कि अब हम जो है 12 साल का अनुष्ठान किए और साष्टांग चलने का।
तो वहाँ 3 साल चले, उसके बाद वहाँ से आए और हम यहाँ सरजू मैया के गोद में आ गए। यहाँ तो कुछ था नहीं, एक झोपड़ी लाकर अपना तपस्या करना शुरू किए और प्रत्येक सोमवारी जो है मौनी अमावस्या और जो है कि पूर्णिमा महीने में 2 बार जो है कि हम डाक कमर लेके चलता रामेश्वर नाथ, डाक कमर दौड़ते हुए। इसके बाद से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी होगी महाराज जी। हाँ, यहाँ पे जो है लगभग 31 किलोमीटर की दूरी। 31। दोस्तों, महीने में 2 बार महाराज जी यहाँ से 31 किलोमीटर डाक बम जल लेकर के दौड़ते हुए जाकर के तमेश्वर नाथ धाम चढ़ाते थे महाराज जी। इसके बाद सावन में आता था तो प्रत्येक सोमवारी जो हम साष्टांग प्रणाम चलते थे जी। सरजू जी से तामेश्वर नाथ। कितने साल तक महाराज जी? 12 साल। इसके बाद जो है कि 12 साल के अंदर मार्कंडेय महादेव यहीं साष्टांग सरजू जी से चले काशी विश्वनाथ। जी, मतलब यहाँ से काशी विश्वनाथ की दूरी महाराज जी लगभग 200 किलोमीटर पड़ती है। हाँ, यहाँ से जो है मार्कंडेय जी से जो है काशी विश्वनाथ होते हुए विंध्याचल अष्टभुजी, ये भी 3 बार साष्टांग चले हैं। वहीं से मतलब वहाँ चले जाते? नहीं, यहीं से यहीं से हम कहीं भी जलते। दोस्तों, बड़ी कठिन तपस्या महाराज जी। 200 किलोमीटर यहाँ से वाराणसी मार्कंडेय महाराज और यहाँ से विंध्याचल की दूरी लगभग 300 किलोमीटर। महाराज जी यहाँ से साष्टांग प्रणाम करते हुए 3 साल तक जाकर के जल चढ़ाए हैं वहाँ तक। 3 साल तामेश्वर नाथ, 3 साल सरजू जी से भदेश्वर नाथ, 3 साल जो है कि सरजू जी से लहड़ा देवी, 3 साल सरजू जी से विंध्याचल, काशी विश्वनाथ मार्कंडेय महादेव होते हुए चलाए। मतलब 12 साल के अंदर जो है सब हमारा कार्यक्रम अनुष्ठान चलता ही रहा। उसके बाद एक आस्था जगह हम चले गए उज्जैन और हमारा मंत्र क्या था, बेमौत वो मरते हैं जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। इसी मंत्र का जाप करते हुए अपना साष्टांग चलते थे। विकट से विकट परिस्थितियों में भी वे मंत्र का जाप बंद नहीं करते थे। महाकाल की दया से महाकाल की प्रेरणा हुई, आके बिड़हर में महाकाल विराजमान हो गए। और महाराज जी आप सावन के महीने में 100 महीने तक मौन व्रत थे। हाँ, मौन रहते हैं। सावन महीने पे हमारा जो है कि आपकी 6वां साल है। 6वां साल। हाँ, महाराज जी मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? मौन व्रत धारण करने से जो है हमारे अंदर किसी से फालतू बात नहीं करेंगे और अपने में परमात्मा के नाम का स्मरण और राम राम बेलपाती पर लिखना और भगवान भोला को चढ़ाना और यही पूजा पाठ डेली जो आरती सुबह शाम और राम राम लिखना है और जो है कि जाप करना मंत्र। हमारा अनुष्ठान होता है जो है कि अनगिनत, मतलब 36,000 से कम नहीं, 36,000 से ऊपर 51 हो जाता है, कभी जो है 36 हो जाए, कभी 40 हो जाए, कभी 41 हो जाए। इसका कोई मतलब जो नहीं है कि जितना हो अधिक से अधिक हो सके। इसलिए ये आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है जाप से। जो है कम बोलने से आदमी की अंदर आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा है वो पावर होता बढ़ता है। तपस्या तपधार सब पृष्ठ भवानी, तपस्या के बराबर बल पे धरती रुका हुआ है। इसलिए मौन व्रत धारण करते हैं कि हमारे जो है हम तपस्या कितना अधिक से अधिक जाप कर लें और भगवान का पूजा पाठ कर लें। हाँ, 12 साल के भी चलेगा। 12 साल 6 साल हुआ, अभी 6 साल बाकी है। और महाराज जी यहाँ देख रहे हैं कि एक बहुत विशाल मूर्ति हनुमान जी की स्थापित हो रही है आपके देख रेख में। ये सब भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा है, जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है वही काम करता है। एक भक्त हैं जयप्रकाश अग्रहरी, ग्राम मुखरीपुर के निवासी, उन्हीं के पंजौन से बन रहा है। देख रेख हमारा चलता है और सब खर्चा उन्हीं का है। मतलब सारा खर्चा वही कर रहे हैं जी। बहुत विशाल मूर्ति बन रही है महाराज। 85 फुट का मूर्ति है, लगभग हो जाएगा 85। हाँ, ये हार्दिक इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बिड़हर घाट पर दर्शन दें, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। हाँ, एक बार गए भी थे और भगवान कृपा क्या हुआ, अब जब तक भगवान कृपा तब तक कैसे आएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बिड़हर घाट पर जनता को दर्शन दें। महाराज जी योगी जी तो संत शिरोमणि हैं और आपकी आवाज़ तो उनके दिल तक पहुंचेगी, कानों तक पहुंचने की तो बात ही अलग है, दिल तक पहुंचेगी।
और योगी जी आपके पास जरूर आएंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे। हाँ, हम भी, हमारी इच्छा है कि भाई मौन थे सावन में, अब मौन तोड़े हैं तो हम भी अपने से कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम स्वयं जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दर्शन मीरा घाट पर दीजिए।